हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आज की वीडियो में कि आपका कक्षा 5वीं का वार्षिक मूल्यांकन वार्षिक पेपर चालू होने वाले हैं कक्षा 5वीं के, और ये होने वाले हैं आपके 25 मार्च से अभी। तो उसके पहले हम अच्छे अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और बच्चों ध्यान रखना, इस बार आपकी परीक्षा बोर्ड है तो बहुत अच्छे से पेपर देना है बच्चों। और मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे आपको तैयार करना है इन प्रश्नों को। और इनके इनके आप अभ्यास करते रहिए मेरी वीडियो देख के। ऐसे प्रश्न मैं रोज़ लेकर के आऊँगा, रोज़ ऐसे अभ्यास करना तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और एक वीडियो में इसमें ये भी डालूंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है बोर्ड परीक्षा में, तो उसको आप ज़रूर से देखिएगा ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें और आपके परसेंटेज अच्छे बन सकें। तो आइए चालू करते हैं आज अभ्यास। ऐसे में हिंदी का लेकर आया हूँ आज, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, आपके अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, आपके चारों विषय के। हिंदी के भी कम से कम 5 से 6 वीडियो लेकर आऊँगा, तो उन सभी को पढ़ के आप पूरा बहुत अच्छे से अपना पेपर बना सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जैसे इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों इसमें आपको सही विकल्प वाले प्रश्न आएंगे। सबसे पहले तो विकल्प में से चुनना है आपको। सबसे पहला प्रश्न है, जैसे उपहार में उप शब्द क्या है। तो उपहार में देखो, उप और हार ये दो शब्द लगा है, तो उप क्या है। तो जो शब्द के पहले लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। तो उप क्या है, इसमें उपसर्ग लगा है, तो द नंबर आपका सही आंसर होगा उपसर्ग। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि हेतु लिए गए ऋण से खरीदना उचित होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके अच्छे अच्छे कपड़े, मोटरसाइकिल, उन्नत बीज व कीटनाशक या खाने पीने का सामान। तो देखिए, अच्छे अच्छे कपड़े तो हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमने काय के लिए ऋण लिए हैं, कृषि के लिए लिए हैं। अगला है मोटरसाइकिल भी नहीं खरीदेंगे, खाने पीने का सामान भी नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे उन्नत बीज और खाद। तो सा नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार से आपको उसमें आंसर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा है इसमें, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को भेंट की। क्या भेंट की थी इसमें, तो हम सभी को पता है फलों की टोकरी भेंट की थी। तो सा नंबर आपका सही आंसर होगा फलों की टोकरी। अगला प्रश्न है बच्चों, IV नंबर मतलब आपका चौथे नंबर का। इसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। क्या कविता है, तो इनकी सबसे पहले अ नंबर में आ जाएगा मेरा नया बचपन। मेरा नया बचपन आपका सही आंसर होगा, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ये विकल्प आपका अब खत्म हुआ। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिल सके उसका, और बेल आइकॉन प्रेस करना ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो डालूँ। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है इसमें आपका, खालिस्तान मैदान में खेल रहे थे। ऑप्शन है आपका बच्चे या बच्चा, तो आएगा बच्चे, है ना, यानी बच्चे खेल रहे थे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, इसलिए यहाँ आएगा बच्चे मैदान में खेल रहे थे। अगला प्रश्न है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर क्या होता है, पुण्य होता है कि पाप। तो आपका सही आंसर होगा बच्चों पाप, है ना, तो पाप यहाँ पे आप लिख देंगे। 2 नंबर का प्रश्न है आपका ये। अगला है, कोंडाना दुर्ग की लड़ाई में खालिस्तान वीरगति को प्राप्त हुए। मतलब कौन हुए थे, तो तानाजी मालूसरे जो थे ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो सा नंबर इसका आपका खालिस्तान में आएगा आपका तानाजी मालूसरे। इसके बाद चौथा है इसमें, विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले को खालिस्तान बड़े गौर से देखते हैं। तो कौन, मंदिरों को देखते हैं या वेधशाला को, तो वेधशाला को देखते हैं ना, तो यहाँ खालिस्तान में आएगा आपका वेधशाला। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इसी में अब देखो प्रश्न आ गया आपका, अब तीसरा प्रश्न है इसमें, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में कौन कौन सी घटना उनके पशुओं के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है। तो हमने पढ़े हैं इसमें, आपने पाठ में पढ़ा है बच्चों कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनके जीवन की ऐसी कौन कौन सी घटना है जो पशु यानी पशु पक्षी के प्रति उनके प्रेम को जो दर्शाती है। तो उसको हमको यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न है जैसे, तो इन प्रश्नों को भी आप जरूर से तैयार करना, ये प्रश्नों के उत्तर आप याद कर लेना अपनी बुक से ताकि आपके पेपर में आए तो आप उसको अच्छे से लिख सको। तो वो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें आ सकते हैं, इनको आप तैयार करेंगे। जैसे बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था, तो हमको पता है क्यों गया था, है ना, तो वो किसको बनवीर गया था, है ना, किसको, पन्ना धाय का जो बेटा था उसको मारने गया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना। अगला है प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर अलग कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है नया जीवन, है ना, नया जीवन,
तो जीवन तो है लेकिन कैसा है, नया है। तो नया क्या हो जाएगा हमारा, विशेषण, मतलब ये जीवन की विशेषता बता रहा है। कौन, नया शब्द। तो विशेषण छांट कर लिखना है, तो विशेषण यहाँ क्या हो जाएगा, नया। उसी प्रकार लिखा है खुशबूदार फूल, फूल तो है लेकिन कैसे हैं, खुशबूदार। तो विशेषण क्या हो गया यहाँ पे, खुशबूदार। अगला है जलती दोपहरी, दोपहरी है लेकिन कैसी है, जलती है। तो जलती यहाँ पे आ जाएगा आपका विशेषण। इस प्रकार से आपको यहाँ पे कुछ विशेषण छांट कर लिखना है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6वां है आपका, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी होता है उल्टा, जैसे उजाला तो इसका उल्टा हो जाएगा अंधेरा, पुराना का उल्टा हो जाएगा नया, और अच्छा का उल्टा हो जाएगा बुरा। तो इस प्रकार से आपको 7वां प्रश्न हल करना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8 जो आपका 5 नंबर का है। यहाँ लिखा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखना है। कोई भी कविता है ना, जैसे मेरा नया बचपन कविता है आपकी, फिर पुष्प की अभिलाषा है तो 4 लाइन लिखना है आपको। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि में शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इस प्रकार से आप 4 लाइन यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 9वां है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब एक गद्यांश दिया रहेगा आपको, उसको पढ़ना है कि, और उस नीचे प्रश्न दिए हैं तो उन्हीं प्रश्नों, वो प्रश्न के उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। तो यहाँ से आपको उसके उत्तर लिखना है। तो जैसे यहाँ देखो आ गया, विद्यार्थी जीवन में अभ्यास की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इसको पढ़ोगे आप पूरा। अब प्रश्न है जैसे उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। तो शीर्षक क्या होगा यहाँ पे, विद्यार्थी जीवन। जैसे विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया है तो यहाँ पे हो गया, हम शीर्षक लिख सकते हैं। मतलब जैसे पाठ लिखते हैं ना, आपका पाठ है कि पुष्प की अभिलाषा, तो शीर्षक क्या हो गया, पुष्प की अभिलाषा। वैसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे विद्यार्थी जीवन। अगला है देखो, अभ्यास का क्या महत्व है। मतलब अभ्यास करने का क्या महत्व है, तो अभ्यास मतलब बार बार अभ्यास करना, मतलब प्रयत्न करना, प्रयास करना। तो हम लिख सकते हैं कि अभ्यास का महत्व क्या है, तो बार बार अभ्यास करने से हमें कोई भी चीज़ आसानी से बन जाती है ना। या बार बार अभ्यास करने से हमें गणित अच्छे से बनने लगता है, या बार बार अभ्यास करने से हमें प्रश्नों के उत्तर याद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगला है जैसे हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने का हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे द्वारा अच्छा कार्य करने पर हमारे देश पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बुरा कार्य करने पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगला है जैसे युद्ध के समय नौसेना क्या क्या करती है। तो ये क्या क्या करती है नौसेना की युद्ध के समय, तो पहले तो युद्ध की तैयारी करती है, फिर क्या करेगी, हम सैनिकों के हमारे जो दुश्मन है उनके साथ लड़ाई करती है। तो इस प्रकार से लिख देंगे हम। अगला है जैसे अपने भाई को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र लिखना है। तो पत्र लेखन मैंने आपको बताया है, अब मेरी वीडियो में डाला है कि पत्र कैसे लिखते हैं हम, तो वो पत्र लेखन को आप ज़रूर देख लीजिएगा किस किस प्रकार से लिखते हैं। तो अपने भाई को जन्मदिन के लिए बधाई देना है तो आप ऊपर लिख सकते हैं कि प्रिय भाई, है ना, नमस्कार, मैं आपका नाम, फिर उनको बधाई दो कि मैं आपके जन्मदिन में आ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपको पत्र के द्वारा बधाई दे रहा हूँ, ऐसा है ना। इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है, और मेरी वीडियो में देख लेना चैनल सब्सक्राइब करके कि किस प्रकार से मैंने पत्र लेखन करवाया है, उसको लिखना। अगला है जैसे अपनी माँ की बीमारी का कारण बताते हुए कक्षा अध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, तो मतलब छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो ये दोनों में से कोई एक लिखना है। अथवा बोल दिया, अथवा का मतलब कि आप एक तो ये वाला कर लो या ये कर लो, कोई एक, दोनों नहीं करना है। अगला प्रश्न है ईदगाह अथवा रम्मो और कल्लो कहानी में से किसी एक कहानी का सारांश लिखना है। ईदगाह जो कहानी है तो उसका लिख सकते हैं हम कि इसमें एक लड़का रहता है, हामिद नाम रहता है उसका, है ना, वो मेले में जाता है तो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है ना, उसको अपने शब्दों में हमको लिखना है। जैसे 5-6 लाइन हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। 13वां प्रश्न जैसे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियां लिखना है। जैसे मेरा प्रिय खेल, आपका प्रिय खेल जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट के बारे में 10 लाइन लिख दो कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट में बैट बॉल होती है ना, इस पे हम दोस्त लोग खेलते हैं, लिख दो, संडे को हम खेलने जाते हैं, ऐसा है ना। मेरी शाला यानी आपके विद्यालय के बारे में लिखना है, कंप्यूटर के उपयोग के बारे में, और सफाई का महत्व। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हुए बच्चों आपके कक्षा हिंदी का आज ये अभ्यास प्रश्न मैंने कराया है। किस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे वार्षिक परीक्षा में, तो उसको मैंने करवाया है। ऐसे ही सारे विषय के कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ये वीडियो आपको मिल सके जब भी मैं वीडियो डालूँ, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू।